हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में बार पुनः स्वागत है। और ये वीडियो सब सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और चैनल में नए होंगे तो जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आगे आने वाले समय में आपको जितना भी वीडियो जाएंगे तो सारा आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखते हैं स्टूडेंट्स क्या कुछ आएगा ज्योग्राफी आरसी में, और जितना कुछ बताया जाएगा उसमें उससे बाहर तो आपका नहीं आएगा, ठीक है, ये तो गारंटेड है। और जितने भी चीज़ को बताया जाएगा उस ध्यान से सुनना है आप लोग को और समझना है, ठीक है, और उसको लिख भी लेना है। देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आप लोग को अति लघु उत्तरीय को प्रश्न आएंगे, ठीक है, अति लघु उत्तरीय आएंगे, ठीक है, देखते हैं। लेकिन यहाँ दिया हुआ है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, हाँ अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए इसमें दे सकता है भूगोल को परिभाषित करें, जो कि अक्सर रहता है, ठीक है। तो इसमें लिखना क्या है आप लोग को, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज एक ग्रीक विद्वान, ये आप लोग को डेट भी दे देना है 276 से 194 ईसा पूर्व ने किया। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल पृथ्वी यानी जियो एवं ग्राफोस वर्णन से प्राप्त किया गया, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी लॉस ने भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा है कि भूगोल स्थानों का विज्ञान है। तो यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन तैयार हो गया। अगला है मापनी का अर्थ, यानी कि मापनी का अर्थ के बारे में भी क्वेश्चन हम बताएं हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले में, तो वो भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मापनी का अर्थ क्या है स्केल का, देखिए मानचित्र पर दर्शाए गए दो बिंदुओं और उनके संगत धरातलीय जगहों के बीच दूरियों का अनुपात को मापनी कहते हैं। मापनी तीन प्रकार के होते हैं, सरल मापनी, तुलनात्मक मापनी और विकर्ण मापनी। ये तीन प्रकार के मापनी होते हैं। तो इतना दूर आप लोग को लिखना है, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में। अब देखिए विश्व के महासागरों के नाम बताएं। तो विश्व के कौन कौन से महासागर उसके नाम बताना है इसमें। तो विश्व के महासागरों के नाम निम्नलिखित हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर। तो ये सारा कुछ आप लोग को लिख देना है उसमें, ठीक है। अब देखिए अगला आ सकता है, किस भूगर्भिक युग में स्तनपायी उत्पन्न हुए। जो स्तनपायी थे वो किस भूगर्भिक युग में उत्पन्न हुए थे, यानी कि भौगोलिक, इसके बारे में तो आप लोग को बताए थे, ठीक है। मतलब एरा जो है, एरा है, इपिक है, वो सब के बारे में तो नहीं। अगर आप लोग देख पाए होंगे तो देखिए जाके ज्योग्राफी मेजर वाले प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, उसमें जो है सो पता है इसके बारे में, भूगर्भिक जितना भी मतलब समय मापनी, ठीक है, भौगोलिक समय मापनी जो हो उसमें देखिएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। देखिए यहाँ पर एक छूट गया, ठीक है। किस भूगर्भिक युग में स्तनपायी उत्पन्न हुए थे, तो किस में उत्पन्न हुए थे स्तनपायी जीव, सर्वप्रथम नियोजोइक महाकल्प में उत्पन्न हुए, जो आज से 6 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था, ठीक है। तो नियोजोइक महाकल्प में उत्पन्न हुए थे जो 6 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है, उत्पन्न हुआ था सारा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है, व्हाट इज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो खाद्य प्रसंस्करण क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मानव या पशुओं के उपभोग के लिए कच्चे संघटकों को खाद्य पदार्थ में बदलने से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होता है, जो कच्चा संघटक होता है, ठीक है, उसको जो है सो पकाकर या फिर कुछ स्पेशल चीज़ बनाकर उसमें उसका रूप बदल दिया जाता है, जैसे गेहूं से ब्रेड बनाना, फलों से पैकेज और जूस तैयार करना इत्यादि। अतः खाद्य प्रसंस्करण से तात्पर्य खाद्य पदार्थों की उन्नतीकरण से है, जैसे जीवन क्षमता को बनाना, गुणवत्ता, ठीक है, इनमें सुधार लाना, उन्हें अधिक उपयोगी बनाना। तो गुणवत्ता में भी सुधार लाना है इसमें, ठीक है, यही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आपका हो गया। अगला देखते हैं इसमें, व्हाट आर द कैरियर्स इन ज्योग्राफी। भूगोल अध्ययन में कौन कौन से रोजगार हैं, इसको अगर आप पढ़िएगा तो कौन कौन से रोजगार मिलेगा, ठीक है। करियर शब्द का प्रयोग अक्सर किसी पेशे, व्यवसाय या व्यापार को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। करियर का एक परिभाषा यह है कि कोई जीने के लिए क्या करते हैं, यानी कि कोई जीने के लिए कौन सा काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, काम ही हो गया, ठीक है, नौकरी करते हैं। भूगोल एक अंतः विषय क्षेत्र है जिसे भौतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का अध्ययन समग्रात्मक होलिस्टिक रूप में किया जाता है। ये जो भूगोल है ना, वो सारे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, यानी कि किसी भी क्षेत्र में जाइएगा तो भूगोल का स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपको ले लेगा, ठीक है। प्रत्येक सामाजिक विज्ञान का भूगोल की एक शाखा से अंतरप्रवेश इंटरफेस संबंध है। सामाजिक विज्ञान के सभी विषय जैसे समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, जनांगिकी सामाजिक यथार्थता का अध्ययन करते हैं। भूगोल की सभी शाखाएं सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल,
आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल आदि विषयों से घनिष्ठता से जुड़े हैं। ये सारा का अलग अलग भूगोल जो है ये सारा का बुक मेरे पास है, ठीक है। और ये इस तरह से संबंधित भी हैं, तो आप लोग के लिए बढ़िया बात है। देखिए भूगोल तथा इसके अन्य विषयों से संबंधित देखिए किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। मेजर ब्रांचेज ऑफ, इसको छोटा करके देखते हैं, ठीक है, छोटा होता है तो ठीक है, छोटा हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें मेजर ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी, देखिए इधर फिजिकल ज्योग्राफी, इधर ह्यूमन ज्योग्राफी, दो भागों में बांट दिया गया। तो देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी में कल्चरल ज्योग्राफी हो गया, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया, फिर सोशल ज्योग्राफी हो गया। और इधर देखिए इधर जो है फिजिकल ज्योग्राफी, मैथमेटिकल ज्योग्राफी हो गया, बायो ज्योग्राफी हो गया, सोइल्स ज्योग्राफी हो गया, फिर जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ये सारा कुछ। और ये ह्यूमन ज्योग्राफी में है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप लोग का हो गया। आगे देखते हैं इसको थोड़ा जूम करके। भूगोल जो है, भूगोल पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। अगर पूछ दिया जाएगा कि भूगोल क्या है, तो भूगोल जो है सो भौतिक विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। और ये मानव इन सुविधाओं से कैसे प्रभावित होता है तथा मानव के क्रियाकलाप पृथ्वी को कैसे प्रभावित करता है। भूगोल के छात्र अध्ययन, व्याख्या, मानचित्र बनाने का तरीका, आंकड़ों का संग्रहण तथा उनका विश्लेषण करना, अनुसंधान, योजना एवं परामर्श इत्यादि के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं। भूमंडलीकरण, संचार एवं तकनीकी के विकास होने से भूगोल के छात्रों के लिए करियर के नए नए आयाम खुल गए हैं। ऐसे तो भूगोल के छात्रों के लिए अनेकानेक क्षेत्र करियर के लिए हैं, परंतु यहाँ उनमें से कुछ क्षेत्रों का विवरण नीचे दिया जा रहा है। तो बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स करियर के क्षेत्र, बहुत सारा चीज़ बन सकते हैं भूगोल के स्टूडेंट, लेकिन यहाँ कुछ स्पेशल चीज़ें दिया हुआ है जो आप लोग को वहाँ लिखना है, ठीक है, एग्जाम में। देखिए शिक्षण यानी टीचिंग, भूगोल में विशेषज्ञता वाला शिक्षक छात्रों को पृथ्वी के पर्यावरण और भौतिक संरचना के बारे में पढ़ता है। भूगोल विषय के शिक्षक छात्रों को, जिसमें प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक छात्रों को ज्ञान को समग्रता में पढ़ा सकता है। यानी कि जो भूगोल अगर पढ़े हैं तो आप बढ़िया से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और हर एक सब्जेक्ट लगभग, ठीक है। इसमें देखिए इसमें क्या है, प्रतियोगिता परीक्षा में भूगोल से संबंधित पूछे जाते हैं। आप लोग को पता ही होगा कंपटीशन में प्रश्न आते हैं तो उसमें से भूगोल से भी पूछे जाते हैं। ऐसे भूगोल विषय के शिक्षक की मांग बढ़ रही है, इसलिए भूगोल विषय के जो टीचर हैं उसकी मांग बढ़ रही है, वैकेंसी निकल रही है, ठीक है। अगला प्रश्न सर्वेयर क्या होता है। भूगोल के छात्र सर्वेयर के रूप में भी अपना करियर चुन सकते हैं। भवन निर्माण, जमीन से संबंधित विवाद या अन्य प्रकार की योजना जैसे सड़क निर्माण इत्यादि में एक सर्वेक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाता है। भूगोल विषय में भूमि सर्वेक्षण तथा अन्य प्रकार के सर्वेक्षण के संबंध में विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाता है। तो देखिए जो भूगोल होता है उसमें सर्वे के बारे में बहुत ही बढ़िया से बताया जाता है, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में देखिएगा, बहुत ही जो मेजर पेपर में लिए हैं उनको जो है सो सारा सर्वे करवाया जाएगा, ठीक है। और सेम 1 में नहीं हुआ था, सेम 2 सेम 3 वगैरह में होगा, बहुत ही बढ़िया से होगा, ठीक है। अगला देखिए नगर योजनाकार, टाउन प्लानर। एक टाउन प्लानर न केवल कस्बों बल्कि शहरों, गाँवों और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रबंधन एवं विकास में अपना अहम भूमिका अदा करता है। औपनिवेशिकात्मक कौशल और पर्यावरण की जानकारी के कारण शहरी नियोजन और डिजाइन में लगे सार्वजनिक और निजी संगठनों और ग्रामीण विकास परियोजनाओं शामिल गैर और सरकारी संगठन द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कई विश्वविद्यालय एवं संस्थान नगर नियोजन के विशेष क्षेत्र में पाठ्यक्रम चलाते हैं। उदाहरण के लिए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट, जो आर्किटेक्ट वगैरह होता है वो भी इससे ही रिलेटेड है। दिल्ली डिप्लोमा इन प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट, अहमदाबाद जैसे प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा विशेष पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। यहाँ से निकलने वाले छात्रों की मांग काफ़ी बढ़ जाती है। यहाँ यह भी बताना आवश्यक है कि भारत के विभिन्न शहरों के लिए एक टाउन प्लानर की आवश्यकता है, परंतु जितनी मांग है उतने टाउन प्लानर उपलब्ध नहीं, यानी कि जितना टाउन प्लानर का ज़रूरत है वास्तविक में उतना है ही नहीं। तो आप लोग को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए कार्टोग्राफर के रूप में। कार्टोग्राफर क्या होता है उसके बारे में भी अभी जानेंगे, ठीक है। कार्टोग्राफी में करियर में विभिन्न प्रकार के मानचित्रों के विकास और निर्माण के साथ साथ से संबंधित आरेख, चार्ट आदि शामिल। एक मानचित्रकार की भूमिका पुराने नक्शों और ऐतिहासिक दस्तावेजों की बहाली भी शामिल हो सकती है। मानचित्रकार प्रकाशन, सरकार, सर्वेक्षण और संरक्षण सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। आज यह क्षेत्र आमतौर पर भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और डिजिटल मैपिंग तकनीकों जैसे उन्नत तकनीकों की एक श्रृंखला को भी आकर्षित करता है। तो ये सारा कौन आकर्षित करता है? कार्टोग्राफर, ठीक है। कार्टोग्राफर को GIS वगैरह पता होता है।
मानचित्र कैसे बनाना है, नक्शा कैसे बनाना है, सर्वेक्षण करके कैसे बनाना है, ये सारा कुछ कौन करता है, कार्टोग्राफर करता है। ठीक है, तो इसमें भी आप लोग का करियर है। आगे देखिए लैंडस्केप आर्किटेक्ट। ठीक है, लैंडस्केप आर्किटेक्ट अपने डिजाइन ज्ञान और प्राकृतिक दुनिया का उपयोग पार्क, खेल के मैदानों, परिसरों, उद्यानों और अन्य सार्वजनिक स्थान जैसे बाहरी स्थान बनाने के लिए करते हैं। वे रिक्त स्थान का मापन और विश्लेषण करते हैं और डिजिटल सॉफ्टवेयर का उपयोग करने डिजाइन बनाते हैं। तो डिजाइन बनाने का भी काम किनका है, ज्योग्राफी पढ़ने वाले बच्चों का है। ठीक है, लैंडस्केप आर्किटेक्ट के रूप में। अगला देखिए पर्यावरण सलाहकार, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट। ठीक है, तो ये जो इन्वायरमेंटल है उसके बारे में भी वो बताते हैं कि पर्यावरण सलाहकार पर्यावरणीय मुद्दों पर सलाह देने के लिए कंपनियों के साथ काम करते हैं। वे हरित निर्माण, उचित अपशिष्ट निपटान और टिकाऊ ऊर्जा पहलों के लिए दिशा निर्देश विकसित करने के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं। आज पूरी दुनिया पर्यावरण के प्रति सचेत एवं जागरूक हो रही है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां इन क्षेत्रों में काम कर रही। नए उद्योग की स्थापना हेतु पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना आवश्यक हो गया। इसी में भूगोल के छात्रों के लिए क्षेत्र में अत्यधिक मांग बढ़ गई है। ठीक है, आज आप लोग को पता होगा बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण भी बढ़ रहा है। वो सारा कैसे पता किया जाता है कि यहाँ कितना प्रदूषण है, इसमें कौन सा गैस छोड़ना गलत बात है, मतलब ये उस चीज़ का फैक्ट्री लगाएंगे तो मतलब नुकसान हो जाएगा ज़्यादा। तो ये सारा कुछ कैसे पता चलता है। ठीक है, तो उसमें जो है आप लोग का जो है सो एक सलाहकार होता है, पर्यावरण सलाहकार, वही सारा बताता है कि आपका यहाँ जो है सो ये प्रदूषण चल रहा है, यहाँ ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ आपको पेड़ पौधा लगाना चाहिए, यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाना चाहिए। इस तरह से जो सलाहकार के रूप में काम करता है, कौन करता है, तो भूगोल के विद्यार्थी ही करते हैं। अगला प्रोजेक्ट सलाहकार में होता है नए प्रोजेक्ट हेतु भूमि अधिग्रहण हेतु सामाजिक प्रभाव आकलन, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करना आवश्यक हो गया। इस क्षेत्र में भूगोल के छात्रों के सामाजिक प्रभाव जानने हेतु उनकी विशेषज्ञता, जिसमें वे ग्रामीण सर्वेक्षण का ज्ञान प्राप्त करते उनकी मांग बढ़ गई। तो ग्रामीण सर्वेक्षण के बारे में आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा सेमेस्टर 2-3 में पता चल जाएगा। ठीक है, ग्रामीण सर्वेक्षण का भी रहता है। GIS विशेषज्ञ, तो मेरा एक टीचर थे। ठीक है, और वो जो से मतलब वो GIS के रूप में काम करते थे, उनका बहुत ही ज़्यादा मांग था स्टूडेंट्स। ठीक है, एक बार आप जाइएगा ना तो लाखों में पैसे मिलेंगे। ठीक है, और वो भी 1 से 2 दिनों का, इतना ज़्यादा। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना मांग है ज़्यादा। भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS विशेषज्ञ विशिष्ट शहरों, कस्बों या अन्य क्षेत्रों में GIS डाटाबेस बनाते हैं और बनाए रखते हैं। वे भू-स्थानिक डेटा का विश्लेषण करते हैं, फील्ड डेटा एकत्र करते हैं, मानचित्र विकसित करते हैं। इसमें रिमोट सेंसिंग तकनीक एवं सॉफ्टवेयर की सहायता ली जाती है। तो ये सारा कुछ आप लोग को इसमें किया जाता है। अब देखिए टूरिस्ट गाइड, विभिन्न प्रकार के पर्यटन के बढ़ने से टूर गाइड की मांग बढ़ गई है। भूगोल के छात्र अपने ज्ञान के माध्यम से इस क्षेत्र में अच्छा करियर बना सकते हैं। परिवहन प्रबंधन, देखिए परिवहन प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए शिपमेंट की भोजन बनाते हैं और निगरानी करते हैं। तो है कि उन्हें सुरक्षित जल्दी और मतलब कहाँ सुरक्षित है, वो एक भूगोल के विद्यार्थी को ही पता है। ठीक है, कौन सा परिवहन मतलब कि जो सड़क है वहाँ सुरक्षित है, वहाँ जो ये कुछ गिरे ना, जैसे कि गाद वगैरह गिरता है ना, भूस्खलन वगैरह हो जाता है अचानक से, तो वो सारा कुछ देख के ही पता कर लेता है भूगोल का विद्यार्थी। ठीक है, उनको पता चल जाता है सारा कुछ, तो इसीलिए उनको रखा जाता है हर एक परिवहन में, आर्थिक रूप से वितरित किया जाता है। परिवहन कर्मचारियों की एक टीम का प्रबंधन करते हैं और उनकी यात्रा के समय और आगमन को निर्धारित करते हैं। ठीक है, अगला आपदा प्रबंधन। आपदा का प्रबंधन व आपदा का पूर्वानुमान, आपदा के प्रभाव को कम करना एवं आपदा के पश्चात पुनर्स्थापन करना शामिल है। विभिन्न प्रकार के आपदा प्रभावित क्षेत्र की पहचान, जिसमें प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि का पहचान करने में एक भूगोल के छात्र बेहतर हो सकता है। इस क्षेत्र में भूगोल के छात्रों को करियर का अवसर उपलब्ध है। तो इसमें जो है आपदा प्रबंधन वाले में भी है। अगला देखिए क्षेत्रीय विकास योजना करता, देखिए कितना सारा चीज़ हम बता दें आप लोग को, और अभी और भी नहीं है। ठीक है, यही लास्ट है। ठीक है, तो इसको पूरा बढ़िया से देखिएगा। थोड़ा जूम आउट करते हैं, हाँ इतना में। तो कहाँ तक पहुँचे थे देखते हैं। हाँ, क्षेत्रीय विकास योजना करता, तो कहीं का भी जो क्षेत्र है, रीजनल डेवलपमेंट प्लान, मेरे जो कॉलेज के थे प्रोफेसर वो लिए थे इसी को। ठीक है, रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग किया।
भूगोल के विद्यार्थी किसी भी क्षेत्र के बारे में समग्रता से अध्ययन करता है, अंततः वह एक कुशल क्षेत्रीय विकास प्लानर हो सकता है। सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में इनकी काफ़ी मांग है। भूगोल के क्षेत्र इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण, अर्थव्यवस्था एवं तकनीक के विकास के साथ भूगोल विषय के छात्रों के लिए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। भूगोल विषय के साथ कोई विद्यार्थी अपने करियर को विभिन्न क्षेत्र में अपना सकता है। उपरोक्त उल्लेखित क्षेत्र के अलावा रियल एस्टेट मूल्यांकन, भू राजनीतिक विश्लेषक, नीति निर्माता, पर्यावरणविद, शोधकर्ता, आर्थिक सलाहकार, यात्रा लेखक, बाजार शोधकर्ता इत्यादि अनेक क्षेत्रों में अपना करियर बना सकता है। अतः मैं यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भूगोल के विद्यार्थी किसी भी क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, जो कि अन्य विषयों के लिए नहीं है। दूसरे सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, सीट जितना कि भूगोल के लिए है। अब देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं भूपर्वती के बारे में। राइट अबाउट रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। भूपर्वती के चट्टानों के बारे में लिखें। चट्टानों के बारे में आप लोग को क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, विभिन्न खनिजों के ठोस क्रिस्टल से बनाई प्राकृतिक पदार्थ है जो एक ठोस गांठ में एक साथ जुड़े हुए हैं, उसे चट्टान कहा जाता है। गठन के आधारों पर चट्टान को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि देखिए चट्टान को 3 भागों में बांटा जा सकता है, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। तो इस सब के बारे में देखेंगे, तीनों में अंतर क्या है। इसका देखिए आग्नेय चट्टान का, इसका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक गर्म मैग्मा के ठंडा होने या पृथ्वी की सतह पर लावा के ठंडा होने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट इत्यादि, ये सारा आग्नेय चट्टान का ही पार्ट हो गया। अब देखिए अवसादी चट्टान, इन चट्टानों का निर्माण निक्षेपों के क्रमिक निक्षेपण से हुआ है, जिसके कारण उसकी संरचना स्तरीकृत होती है। ये जो अवसादी, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि अवसाद से बना है, ठीक है। अवसाद कहने का मतलब जो भी बचा खुचा कूड़ा कचरा अवसाद होगा वही सारा, ठीक है। इसलिए इसे स्तरीकृत चट्टानें भी कहा जाता है। अस्तर बाय अस्तर नहीं हो जाता, एक पुराना स्तर था, फिर ऊपर से कचरा आया तो एक और अस्तर बन गया, फिर एक ठो और बन गया, तो वही है अवसादी चट्टान। इसलिए इसे स्तरीकृत चट्टानें भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर, देखिए बलुआ पत्थर में एक छिलका जैसा निकालेगा, फिर एक ठो निकलेगा, फिर छिलका जैसा निकालेगा, फिर निकलेगा, उसी तरह से चूना पत्थर, भोल, कोयला इत्यादि, ये सारा कुछ क्या है, अवसादी चट्टान का ही रूप है। देखिए रूपांतरित चट्टान स्टूडेंट मेटामॉर्फिक रॉक्स है। मूल चट्टानों पर ताप एवं दबाव के कारण उसके रंग, कठोरता एवं संरचना में बदलाव आ जाता है। बहुत बार क्या होता है जानते हैं, होता ही है कि बहुत सालों तक दबा रह जाता है कुछ जैसे कि बालू वगैरह, कोई कचरा वगैरह, तो बहुत दिनों के बाद एक तरह से चट्टान का निर्माण करता है, बहुत ही दूसरा टाइप का ही, ठीक है। कठोरता एवं संरचना में बदलाव आ जाता है उसी रूपांतरित चट्टानें कहा जाता है, जैसे मार्बल, नीस इत्यादि, ये सारा उसी के कारण बना। अब दीर्घोत्तरीय तरह टाइप का किस प्रकार से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका रहेगा, चार्ट बनाना रहेगा। देखिए इसमें क्या है, भूगोल की प्रकृति में विषय क्षेत्र के बारे में लिखें, तो ये पक्का आएगा आप लोग का, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखना है, भूगोल 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है, भू प्लस गोल। भू का अर्थ पृथ्वी या भूमि होता है तथा गोल का अर्थ गोल पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन करना है, अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है, ठीक है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अलेक्जेंड्रिया की पुस्तकालय में विद्वानों के द्वारा ईसा से 2300 वर्ष पूर्व किया गया था। भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। भूगोल में पृथ्वी के धरातल के साथ वायुमंडलीय भाग एवं भूतल का अध्ययन है, जिसके अंतर्गत सभी महाद्वीप एवं महासागर आदि का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका हो गया फ्रेंड्स भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में। आगे देखिए भूगोल को विकसित करने का श्रेय यूनानी विद्वानों को जाता है। प्रारंभ काल में यह नक्षत्र विज्ञान एवं खगोलीय का ही एक भाग माना जाता था। वास्तविकता तो यह है कि भूगोल को आधुनिक विज्ञान के रूप में विकसित करने का श्रेय जर्मन विद्वानों को। जर्मन भूगोलवेत्ता वारेनियस ने 17वीं शताब्दी में भूगोल के क्रमबद्ध अध्ययन को विशेष महत्व दिया। जो क्रमबद्ध अध्ययन को विशेष महत्व दिया कौन दिए, तो वारेनियस दिए, ठीक है। उसने पहली बार पृथ्वी की सतह तथा उस पर विकसित प्राकृतिक परिवेश के तत्व, स्थिति, धरातल, जल, मरुस्थल, पशु, वनस्पति जगत को सम्मिलित ही नहीं बल्कि मानव के विकासशील एवं सांस्कृतिक तत्वों के कारकों यथा धार्मिक, सांस्कृतिक एवं विशिष्ट मानवीय वृत्तियों जैसे नगर शासन तंत्र को सम्मिलित किया। उसने पृथ्वी की सतह को अध्ययन का केंद्र माना तथा उस पर पाए जाने वाले तत्वों का अध्ययन किया। उन्होंने पृथ्वी के निवासियों के शारीरिक लक्षणों, कला, संस्कृति, रहन सहन आदि को भी आवश्यक माना। तो ये जो है वो जो वारेनियस थे, वो पृथ्वी में कुछ अलग टाइप के
चीज़ों का अध्ययन किया, यानी सारी चीज़ों का अध्ययन किया और स्पेशल बांट दिए उसको, ठीक है। देखिए शारीरिक लक्षण कितने प्रकार के हैं, कितने तरह के शारीरिक लक्षणों वाले हैं यहाँ के लोग, कितने कलाएँ हैं इस वर्ल्ड में यानी विश्व में, संस्कृति कौन कौन से हैं, रहन सहन के तरीके कौन कौन से हैं, ये सारा कुछ उन्होंने लिखा है कि किसी स्थान के निवासियों के मानवीय लक्षणों के अंतर्गत वहाँ के निवासियों का वर्णन एवं शारीरिक लक्षण, कला, संस्कृति, वाणिज्य, भाषा, धर्म, शासन, नगर, विख्यात स्थल एवं प्रसिद्ध व्यक्तियों को शामिल किया जाना चाहिए, वहाँ के लोगों को भी शामिल किया जाना इसमें, ठीक है। अब देखिए 18वीं शताब्दी में प्राकृतिक विज्ञानों का विकास होने लगा, जिसमें भूगोल का भी विकास होने लगा, यानी सारा सब्जेक्ट का लगभग विकास होने लगा था 18वीं शताब्दी में। तो भूगोल का भी विकास हुआ। 19वीं शताब्दी में भूगोल की प्रगति का सर्वोत्तम शताब्दी माना जाता है। जर्मन भूगोलवेत्ता इमैनुअल कांट ने भूगोल को अनेक शाखाएं तथा भौतिक, गणितीय, नैतिक, राजनीतिक, वाणिज्य एवं वातावरण आदि की नींव रखी। ये सारा कुछ कौन रखे हैं? तो इमैनुअल कांट जी रखे हैं। 20वीं शताब्दी में भूगोल का विस्तार बड़े पैमाने पर हुआ तथा उसका विभाजन अनेक शाखाओं में होने लगा। जर्मन भूगोलवेत्ता हेटनर ने इसे क्षेत्रीय विज्ञान माना तथा क्षेत्रों के अध्ययन में पृथ्वी एवं मानव दोनों को सम्मिलित माना। उन्होंने भूगोल को दार्शनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर स्थापित किया। इसी समय फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी लाप्लास महोदय ने भूगोल में संभववाद विचारधारा का विकास किया। संभववाद क्या? जैसे कि ये संभव यानी कि संभावना बनने वाला, ठीक है, जैसे कि कोई भी संभावना बन सकता है, आपको बताएंगे आगे, चलिए देखते हैं। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता का भी भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रहा। इनमें मैकिंडर का विशेष रूप से योगदान रहा। उन्होंने ऐतिहासिक भूगोल पर अध्ययन में चिंतन किया। मैकिंडर के द्वारा हृदय स्थल की विचारधारा विकसित किया गया। वहाँ पूछ देगा कि हृदय स्थल की विचारधारा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो लिखना पड़ेगा मैकिंडर, ठीक है, मेरे एग्जाम में आया था, आप लोग का भी आ सकता है। एंड्रयू जे हर्बर्टसन प्रादेशिक भूगोल पर अपना विचार व्यक्त किया। तो ऑप्शन से मेरा भी भूगोल ही था, ज्योग्राफी है बैकग्राउंड में, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया से हम बता सकते हैं। बहुत सारे बुक्स भी मेरे पास है, आप लोग के एक एक क्वेश्चन के लिए मेरे पास एक एक ठो बुक पढ़े हैं, तो बढ़िया से तो बता ही सकते हैं। अब देखिए अमेरिका में भूगोल का वैज्ञानिक अध्ययन 19वीं शताब्दी के में प्रारंभ हुआ, सबसे पहले हुआ था, ठीक है। जर्मन विद्वानों के निश्चयवादी विचारधारा, निश्चयवाद और अनिश्चयवाद और संभववाद, रुको और जाओ निश्चयवाद, ये सारा कुछ क्या एक विचारधारा है। विचारधारा में क्या, रुको और जाओ, यानी कि उनका कहना ये है कि मतलब देख लो कि क्या हो रहा है, प्रदूषण तुम्हारे कारण से प्रदूषण हो रहा है, तो आप रुक जाइए और फिर चलिए। मतलब इसका ये और डिफाइन करेंगे अगर आपका ये क्वेश्चन रहेगा आगे, तो नहीं तो इससे कोई फायदा नहीं है आप लोग का, ठीक है। ये सेमेस्टर 6 का या सेमेस्टर 5 का पार्ट है आप लोग के लिए। आगे देखिए उनसे 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मध्य तक ईसा बोमेन का प्रमुख स्थान रहा, क्योंकि वे स्वतंत्र विचारक थे। 1950 ईस्वी के बाद भूगोल की प्रगति में बहुत परिवर्तन हुआ। अब इसके अंतर्गत व्यवहारवाद भूगोल का विश्लेषण का अध्ययन किया जाने लगा। व्यवहारवाद यानी कि अलग अलग व्यवहारिक भूगोल एक होता है, बिहेवियरल ज्योग्राफी, तो उसमें क्या व्यवहार के बारे में सिर्फ अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब देखिए भूगोल का परिभाषा, भूगोल के विभिन्न भूगोलवेत्ता के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दिया गया जो निम्न है। देखिए यूनानी भूगोलवेत्ता इरेटोस्थेनीज जो है इनके जन्मदाता हैं, ठीक है, जनक भूगोल के। ने सर्वप्रथम पृथ्वी के वर्णन के लिए ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग किया। उसने पृथ्वी की माप की तथा वह भूगोल का प्रथम अग्रदूत बना, इसलिए उन्हें भूगोल का पिता कहा गया, जैसे कि अभी हम बताएं, ठीक है। देखिए 18वीं शताब्दी में जर्मन भूगोलवेत्ता इमैनुअल कांट ने भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा है कि भूगोल धरातल का अध्ययन करता है तथा यह भूतल के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं की पृष्ठभूमि में की गई व्याख्या का अध्ययन करता है। तो यह आप लोगों को याद रखना है, इसका जो दिया गया है परिभाषा हो। 19वीं शताब्दी में जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट ने कहा कि भूगोल पृथ्वी के वर्णन से संबंधित विद्या, अन्य सभी प्राकृतिक अथवा जैविक व्यवस्थित विज्ञान पृथ्वी की घटनाओं से संबंधित होते हैं। इन विज्ञानों में व्यवस्थित रूप से पशु, वनस्पति, ठोस पदार्थ या जीवावशेष की बनावट एवं प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। जबकि भूगोल का अध्ययन किसी क्षेत्र के संदर्भ में उनके पारस्परिक संबंध के रूप में संदर्भ में होता है। तो ये आपको लिखना है, हम्बोल्ट का नाम देगा, ठीक है। आगे देखना प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान विडाल डी लाप्लास ने कहा कि भूगोल स्थानों का विज्ञान है। जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर ने कहा है कि भूगोल में पृथ्वी तल पर अध्ययन किया जाता है जो कि मानव का निवासी गृह है, ठीक है। अग्रदेश ने कहा है कि भूगोल के क्षेत्र में भूतल की विभिन्नता रूप और लक्षणों की शुद्ध, व्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण व्याख्या करता है। तो ये सारा कुछ आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। याद होगा नहीं लेकिन याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो शब्द वो बोले हैं सेम टू सेम याद रखना थोड़ा होता है प्रॉब्लम, लेकिन हो जाएगा, ठीक है, कीजिएगा। तो देखिए विषय क्षेत्र के बारे में, तो स्थानिक वितरण का प्रतिरूप है, यानी कि हर एक जगह में जो वितरण होता है वो सारा कुछ का प्रतिरूप है भूगोल, ठीक है। अब देखिए भूमि तथा
भूमि तथा उसके निवासियों के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है इसमें। फिर है प्रदेश में विभिन्न वस्तुओं का वर्तमान वितरण क्यों है, इस तथ्य का विश्लेषण एवं व्याख्या। विश्व के भौतिक विभिन्न तथ्यों की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानकारी भी प्राप्त करता है भूगोल। तो ये आपका एक विषय क्षेत्र हो गया। इसमें और देखते हैं वर्तमान में भूगोल के उक्त 4 परंपरागत कार्य क्षेत्र तो हैं, साथ ही साथ भूगोल को एक संश्लेषणात्मक तथा अंतर संबंधात्मक विषय माना जाता है। इसी कारण भूगोल का अध्ययन अनेक विषयों के विषय क्षेत्रों को परस्पर जोड़ता है। इस विषय में भौतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, सामाजिक विज्ञान के विषय तथा मानवशास्त्र सम्मिलित है। भूगोल वर्तमान में एक ऐसा विज्ञान के रूप में विकसित हो रहा है जिसकी सीमाओं पर स्वतंत्र कई विषय एक दूसरे से संबंधित रूप से मिलते हैं। तो इसी आधार पर जेम्स एम फिशर ने भूगोल के विषय क्षेत्र को मुख्य रूप से 3 वर्गों में तथा एवं 13 वर्गों में विभाजित किया। भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और भौगोलिक तकनीकें। तो इसी के अंदर जीआईएस और जीपीएस आता है, ठीक है। जीआईएस और जीपीएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। तो इनको भी बहुत सारे भागों में बांट दिया गया। भौतिक भूगोल को 4 भागों में बांटा गया: भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जीव भूगोल, मृदा एवं समुद्र विज्ञान, ठीक है। तो आपका भौतिक भूगोल का हो गया डिवीजन। अब देखिए मानव भूगोल को 5 वर्गों में बांट दिया गया: जनसंख्या भूगोल, आचरण भूगोल को बिहेवियरल ज्योग्राफी कहते हैं, ठीक है। आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, और इसमें और भी हो सकता था, ठीक है। अब आगे देखिए ये जो भौगोलिक तकनीकें हैं उसमें भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी जीआईएस, मानचित्र कला यानी कार्टोग्राफी, भूगोल में मात्रात्मक विधियाँ, तो मात्रात्मक विधियाँ जैसे मापनी वगैरह के बारे में हो गया, वो सारा कुछ, ठीक है। दूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग के बारे में। अब आगे देखते हैं अतः उपरोक्त क्षेत्रों में इसमें दर्शाया गया, ठीक है। देखिए तीनों चीज़ को दर्शाया गया: फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ज्योग्राफिक टेक्निक्स, तो ये सारा कुछ हो गया। अब देखिए इस प्रकार से वर्तमान समय में भूगोल का विषय क्षेत्र में व्यवहारवाद भूगोल, मानवतावादी भूगोल, मानव कल्याणकारी भूगोल, मानव पारिस्थितिकी तंत्र विश्लेषण, सांख्यिकी, कंप्यूटर तंत्र, वायु फोटोग्राफी, सुदूर संवेदन आदि को भी सम्मिलित किया जाने लगा। तो ये सारा कुछ क्या है आपका, ये सारा कुछ आप लोग का ही डेवलप हो रहा है विषय क्षेत्र है। भूगोल वह विषय जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और प्राकृतिक विभाजन जैसे पर्वत, पठार, मैदानी, झील, महाद्वीप, देश, नगर, वन आदि का ज्ञान प्रदान करता है। इस प्रकार से भूतल पर पाए जाने वाले भौतिक, जैविक तथा मानवीय तत्वों एवं घटनाओं का स्थानीय अध्ययन है। तो ये निष्कर्ष भी एक तो दे दिया गया है, तो आप लोग को भी दे देना। देखिए सबसे पहले इसको देखते हैं कि कितना पेज और है, ठीक है, तो ताकि आप लोग को भी बढ़िया से क्लियर हो जाए। तो ज़्यादा तो नहीं है और हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे अब, ठीक है, ताकि आप लोग का क्लियर हो जाए, सारा क्लियर हो जाए। तो थोड़ा सा तो है, ज़्यादा लग रहा है, लेकिन क्लियर कर देंगे सारा इसी वीडियो में। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, एकदम रेगुलरली देखिएगा, ठीक है, बीच में छोड़िएगा नहीं तो आपका नुकसान आप ही का होगा, मेरा नुकसान तो नहीं होगा, ठीक है, आपका नुकसान होगा। तो देखते फ्रेंड्स कहाँ तक पढ़ाए थे। और यहाँ तक पढ़ाए थे मानव और पर्यावरण संबंधों पर एक लेख लिखे। तो मानव और पर्यावरण पर संबंध क्या है, मानव और पर्यावरण का संबंध आप लोग को पता होगा, ठीक है। और राइट एन एसे ऑन मेन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, तो ये आपका हो गया कितना नंबर का है, 15 नंबर का है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ा दे रहे हैं, इसको जूम भी करके आगे बढ़ा देते हैं ताकि आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें नवीकरणीय अक्षय पदार्थ को भी लिखना है, गैर नवीकरणीय समाप्ति योग्य पदार्थ को भी लिखना है। और देखिए यहाँ पर लिख देना ये वाला भी, मानव पर्यावरण संबंध को भूगोल में 4 दृष्टिकोण से देखा गया है: पर्यावरण निश्चयवाद, प्रकृति की प्रधानता, संभववाद, मनुष्य की प्रधानता, और नवनिश्चयवाद, प्रकृति और मानव की प्रकृति, और संभाव्यवाद, मनुष्य का कार्य। तो इसमें प्रधानता के बारे में दिया है। ज्वालामुखी के कारण एवं प्रभाव में क्या लिखना है, तो थोड़ा सा यहाँ आप लोग को डिटेल में लिख देना है कि कुछ गोलाकार का छिद्र अथवा दरारी भाग होता है जिससे होकर पृथ्वी के अंदर तप्त भूगर्भ से गैस तरल लावा जलने चट्टानों के टुकड़ों से युक्त गर्म पदार्थ पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होते हैं। और कुछ आर्थर होम्स के द्वारा भी जो बोला गया सो लिख दीजिएगा। ज्वालामुखी उद्गार के कारण लिखिएगा, जैसे प्लेट विवर्तनिकी के कारण होता है, फिर देखिए महासागर तल का फैलाव के कारण होता है, फिर कमजोर पृथ्वी की सतह के कारण होता है, भूकंप के कारण भी ज्वालामुखी आता है। तो आगे देखते हैं ज्वालामुखी के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव हैं, ठीक है। ज्वालामुखी के कुछ नकारात्मक प्रभाव को लिखना है और फिर कुछ सकारात्मक प्रभाव को लिखना है, ठीक है। अब आगे देखिए निष्कर्ष भी लिख देना है आप लोग को। अब देखिए टाइड्स के बारे में, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा में क्या है आप लोग को, तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। नकारात्मक प्रभाव हो गया आपका, आप लोग का ज्वार भाटा। इसके प्रकारों को वर्णन करें, तो देखिए ज्वार भाटा के बारे में आप लोग को लिख देना है, ज्वार के प्रकार को लिख देना है, और ज्वार के प्रकार को यहाँ लिख दिए। उसके बाद फिर
ज्वार का प्रकार हो गया पूर्ण अथवा दीर्घ ज्वार हो गया आपका, फिर लघु ज्वार हो गया, अब देखिए अयनवर्ती ज्वार हो गया, ये तीसरा है, ठीक है। फिर अपभू तथा उपभू ज्वार के बारे में भी लिख देना है, दैनिक ज्वार के बारे में भी लिख देना है, और अर्ध दैनिक ज्वार के बारे में भी लिख देना है, फिर मिश्रित ज्वार के बारे में भी लिखना है, और आगे देख रहे हैं इसको छाप भी सकते हैं तो छाप दीजिएगा, ठीक है। और निष्कर्ष भी लास्ट में आप लोग को लिख देना है, ठीक है। अब आगे देख रहे हैं भारत में जनसंख्या के वितरण का वर्णन करें, तो आप लोग को लिख देना है 2011 की जनगणना के अनुसार क्या क्या सारा कहाँ कितना जनसंख्या और सारा कुछ, फिर जनसंख्या वितरण के कारक को लिखना है, ठीक है। भौतिक कारक हो गया जैसे उचावच, फिर उचावच हो गया, जलवायु हो गया, जल प्रणाली, मिट्टी हो गया, सामाजिक और आर्थिक और ऐतिहासिक कारक में ऐतिहासिक कारक, खनिज संसाधन, उद्योग, ये सारा कुछ लिख देना, परिवहन, शहरीकरण। आगे देखना भारत की जनसंख्या वितरण, तो केंद्र शासित प्रदेश में किस प्रकार से है, कितना परसेंट है, कम जनसंख्या वाले कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर जनसंख्या घनत्व आधारित जनसंख्या वितरण वाले क्या क्या हैं। फिर देखिए अत्यंत कम घनत्व वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, फिर देखिए कम घनत्व वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, और मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, उच्च घनत्व वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, बहुत अधिक घनत्व वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। फिर आगे देखिए इसमें जो है सो भूगोल एक ठो दिया जाएगा, भूगोल के लिए आप लोग को एक नक्शा दिया जाएगा, ठीक है। उसमें आप लोग को दिखाने का भी दिया जाएगा, तो दिखा सकते हैं आप लोग, ठीक है। जनसंख्या घनत्व पर आधारित जनसंख्या वितरण, इस तरह से आप लोग अगर बना दीजिएगा तो नंबर फुल लाने से कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में, ठीक है, गारंटेड है। लेकिन झारखंड के पर्यटन स्थलों का वर्णन करें तो झारखंड का जो डिस्क्राइब द टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ झारखंड, तो झारखंड के बारे में करना, जैसे नेतरहाट में कौन कौन सा है, वन्य जीव अभ्यारण्य पर्यटन जैसे कि बेतला वन्य जीव अभ्यारण्य, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य, महुआ डांड वन्य जीव अभ्यारण्य, तोपचांची अभ्यारण्य, कोडरमा अभ्यारण्य, तो ये सारा कुछ आप लोग को लिखना है, ठीक है। उसके बारे में कौन सा पक्षी वगैरह है, कहाँ कुछ है, ठीक है। लावालोंग अभ्यारण्य, बिरसा मृग पार्क। फिर जलप्रपात के बारे में देखा जाए हुंडरू जलप्रपात हो गया, जोन्हा जलप्रपात हो गया, और दसम जलप्रपात, हिरनी जलप्रपात, पंचघाघ लोध जलप्रपात। अब देखिए झारखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न बांध, ठीक है, मैथन बांध, तिलैया डैम, पंचेत डैम, चांडिल डैम, और हटिया डैम, कांकी डैम, ये सारा कुछ हो गया। धार्मिक पर्यटन में देखते हैं पारसनाथ की पहाड़ी, जगन्नाथ मंदिर, रजरप्पा, और भद्रकाली मंदिर, ये सारा कुछ। अब नेक्स्ट देखिए 10th नंबर क्वेश्चन, दूर संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग के बारे में ये क्या होता है, तो इसके बारे में आप लोग को लिख देना है थोड़ा सा। उसके बाद मतलब इसके बारे में बाकी सारा कुछ लिखना डिटेल में, ठीक है। डिटेल में लिखा गया उसके बाद देखिए आगे क्या है, प्रतिबिंब विश्लेषण तकनीक, इमेज एनालिसिस टेक्निक, IAT क्या है, ठीक है, उसके बारे में। तो ये आप लोग के लिए नया लग सकता है, आप लोग आराम से देखिए, नहीं तो ये PDF को ले लीजिए, 99 रुपीज़ लगेगा। प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद सारा PDF मिलेगा, ठीक है। कुछ फिर स्पेशल भी चीज़ें मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि सारा जो यहाँ है वही मिलेगा, ठीक है। कुछ स्पेशल चीज़ें भी मिलता है, जो मीटिंग वगैरह भी होता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया से। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए, आप लोग के लिए ही तो बना है, ठीक है। आगे देखिए आकार भी लिखना है, स्थान भी लिखना है। अब अगला क्या है इसमें, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इसके रास्टर और वेक्टर, ठीक है, रास्टर और वेक्टर के बारे में इसमें पढ़ना है आप लोग को। सुदूर संवेदन प्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग, तो उसी के अंदर में लिखना है आप लोग को। हिमालय पर्वतमाला के बारे में आ सकता है, हिमालय माउंटेन, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कोबर के अनुसार टेथिस जियोसिंक्लाइन ने हिमालय के वर्तमान स्थान पर कब्जा कर लिया था। ये सारा कुछ आप लोग को लिखना है हिमालय पर्वत के बारे में, चित्र के माध्यम से भी दिखा देना। देखिए हिमालय पर्वत यहाँ लिख दिया गया, युवा फलित पर्वत है, फिर ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री उसमें है, लघु हिमालय, हिमालय मतलब पार्ट बाय पार्ट बांटा गया ना हिमालय का। फिर शिवालिक हिमालय है, ट्रांस हिमालयन श्रेणी है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। फिर देखिए हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन 4 भागों में, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, और नेपाल हिमालय, असम हिमालय। फिर देखिए तो भारत में बागायती कृषि के बारे में आप लोग को लिखने दिया जा रहा है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन इंडिया, तो सब के बारे में लिख देना पूरा बढ़िया से। उसके बाद फिर टॉपिक वाइज लिखना, चाय, कॉफ़ी, फिर हो गया रबर, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, ठीक है, इलायची, कार्डमम एंड नारियल, कोकोनट। और आगे देखिए काजू हो गया आपका, कैशू नट, और तो ये इतना ही खत्म हो गया, ठीक है, इतना ही था, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो जरूर से बताइएगा, ठीक है। और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और भी चीज़ों का आएगा, ठीक है। अभी आना बाकी ही है, अभी ये था मतलब कि टेलर था, अभी तो बहुत आधा फिल्म तो बाकी है। स्टूडेंट्स आप लोग का मैथ वाला एग्जाम होगा कहाँ है, ठीक है।
और भी बहुत सारा कुछ एग्ज़ाम होंगे। सेमेस्टर 3 वगैरह का होगा आप लोग को। सेमेस्टर 8 तक ले मतलब कि बढ़िया से मेहनत करना है, ठीक है। अभी तो सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, अभी से 6 ठो तो और बाकी है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। और जितना भी वीडियो आता है तुरंत देखिए। प्राइवेट ग्रुप अगर हम बनाएं तो आप लोग के बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीक़ा से बनाए मतलब ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगने दे रहे हैं, ठीक है। और बढ़िया तरीक़ा से उससे जो उसका जो पैसा रहेगा उससे भी आप लोग के लिए ही बुक ले रहे हैं, ठीक है। और उससे और बेटर आप लोग को कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं। और लास्ट सेमेस्टर में आप लोग के लिए पूरा फ्री रहेगा, जो ये सारे सेमेस्टर में रहेंगे उनके लिए। तो आप लोग जरूर से ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और ज्योग्राफी मेरा बैकग्राउंड है, बहुत सारा बुक्स है, सारा क्वेश्चन के लिए स्पेशल बुक्स मेरे पास है। तो स्पेशली तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया से बता ही सकते हैं। और बाकी इतना ही बताना फ्रेंड्स। तो चैनल को लास्ट में बोल दे रहे हैं कि सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए ट्रेनिंग के साथ, अभी तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।